नमस्कार मित्रों, यदि आपको हिप्नोटाइज कर दिया जाए, आपको सम्मोहन की गहरी निद्रा में ले जाकर ऐसी भावना दी जाए, ऐसा संबोधन दिए जाए कि जिसका प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देने लगे, तो उसका सीधा सा अर्थ एक ही है कि आपके अंदर अंतस में कोई ऐसी शक्ति है जो आपके शरीर को पूरी तरह प्रभावित करती है। और शरीर को प्रभावित नहीं करती, बल्कि शरीर के अंदर जो अंग हैं उनको भी प्रतिक्रिया दर्शाने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, तो आप उसको प्रयोग करके देखिए। वैसे ऐसे प्रयोग तो होते रहे हैं, आज भी सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूट हैं पूरी दुनिया में जहाँ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, और ऐसे प्रयोग प्राचीन समय से चलते रहे हैं। यदि आपको सम्मोहन की गहरी निद्रा में सुला दिया जाए, फिर आपके किसी एक हाथ पर कोई कंकड़, कोई पत्थर या कोई ऐसा टुकड़ा रख दिया जाए और आपको भावना दी जाए कि जो हमने रखा है वो बर्फ़ का टुकड़ा है, और बर्फ़ के टुकड़े रखने से आपको शीतलता का एहसास हो रहा है, आपका जो हाथ है, हाथ का वो जो भाग है वो शीतलता अनुभव कर रहा है, तो आपका शरीर और आप वैसी प्रतिक्रिया दिखाने लगेंगे जैसे कि वास्तविक रूप से बर्फ़ के स्पर्श से आप प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आप शीतलता का अनुभव करने लगते हैं, और जब आप वो शीतलता को सहन नहीं कर पाते तो उस पत्थर के टुकड़े को आप हाथ के ऊपर से फेंक देते हैं। और जब हम हाथ के उस हिस्से को स्पर्श करते हैं जहाँ वो पत्थर का टुकड़ा रखा गया था, तो वहाँ शीतलता का एहसास हमें भी होता है, उस व्यक्ति को भी होता है जो हिप्नोटाइज नहीं है। तो यदि हम उस समय बॉडी के उस हिस्से का, हाथ के उस भाग का टेम्परेचर देखेंगे, तो वो टेम्परेचर, वो तापमान दूसरी जो शरीर का अंग है उससे निम्न मिलता है। इसी तरह हम एक और प्रयोग करके देखें कि आपको गहरे हिप्नोटिज्म की अवस्था में ले जाकर सम्मोहन की गहरी निद्रा में सुलाकर आपके हाथ पर पत्थर का एक और टुकड़ा रख दें, और फिर हम आपको ये भावना दें, ऐसी संवेदना दें कि आपके हाथ पे हमने पत्थर का टुकड़ा नहीं रखा, पत्थर के टुकड़े की जगह हमने आपके हाथ पर आग का एक शोला रख दिया है, आग का एक जला हुआ कोयले का टुकड़ा रख दिया है। तो आप सहजता से उसको उसी रूप में अनुभव करने लगते हैं, और आपका शरीर आग के साथ जो प्रतिक्रिया दिखाता है, वही प्रतिक्रिया, वैसी भावना उस जो पत्थर का टुकड़ा या कंकड़ का टुकड़ा हमने आपके हाथ पर आग के गोले के रूप में रखा, अनुभव दिखाने लगता है, और उसकी ताप को अनुभव करता है, उस पीड़ा को अनुभव करता है, उस जलन को अनुभव करता है। और जब आपको उस आग के गोले की जो सहन शक्ति है सहन नहीं होती, तो आप उसको उसी तरह से फेंकते हैं जैसे कि आप आग के टुकड़े को फेंक देते हैं। और इतना तो संभव है कि आपके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के माध्यम से हो गया हो कि शीत और ताप का प्रभाव तो काल्पनिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि आपके हाथ में वो पत्थर का टुकड़ा जहाँ रखा गया था, वो ना केवल टुकड़े का स्थान जलने का एहसास करता है, बल्कि वहाँ लाली भी आ जाती है, और कभी कभी वहाँ छाले भी बन जाते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि आपको हिप्नोटाइज किया जाए, आपको गहरी निद्रा में ले जाकर ऐसी संभावना दी जाए, ऐसी संबोधन दिया जाए, ऐसी भावना दी जाए, तो आपका शरीर और आपके जो शारीरिक अंग हैं वैसी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। और ऐसा यथार्थ रूप से होता है, इसलिए तो होता है कि आप शीतलता के बाद वहाँ से ठंडा एहसास करने लगते हैं, और शरीर का तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है। या जब हम भावना देते हैं कि पत्थर के टुकड़े की जगह आग का शूला रखा गया है, तो आपका वो शरीर का अंग आग के जो गोले का, आग के जो शोले का अनुभव करता है, और अनुभव ही नहीं करता, उस स्थान पर जलने का निशान पड़ जाता है, छाला तक हो जाता है। तो इससे हम ये अनुभव लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी जो एक अचेतना शक्ति है जो हमारी कल्पना से भी कार्य करती है, दूसरा भी उसको जगा सकता है, और हम स्वयं भी उसको जागृत कर सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो अंतस की शक्ति है वो हमें चलायमान रखे हुए है, हमें गतिमान रखे हुए है। और इसी से हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि यदि हम ऐसी
सम्मोहन की निद्रा में चले जाएं या हिप्नोटाइज की स्थिति प्राप्त कर लें तो हम अपने शारीरिक अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। हम हृदय की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, हृदय को धीमा या तीव्र धड़कने के लिए मजबूर कर सकते हैं, श्वसन दर को नियंत्रित कर सकते हैं, श्वसन दर को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम अपने शरीर के तापमान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपने जो खून के अंदर ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रवाह होता है उसको नियंत्रित करके अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। और शरीर की जितनी भी क्रिया हैं, जितनी भी हमारे अंदर गतिविधियां चलती हैं, उन सबको भी हम अपने केवल और केवल भावना के माध्यम से, केवल और केवल अपनी कल्पना के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन नियंत्रित तब होता है जब हम अंतस की शक्ति के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। हिप्नोटिज्म की अवस्था में, सम्मोहन की मुद्रा में अवस्था में तो एक सम्मोहनकर्ता हमारी जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको नियंत्रित करके हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। लेकिन ऐसी स्थिति हम स्वयं अपने द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें या तो सेल्फ हिप्नोटिज्म सीखना पड़ेगा, सुसम्मन सीखना पड़ेगा, या फिर ध्यान के माध्यम से भी इस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान के माध्यम से योग और तंत्र में जो क्रियाएं होती हैं, योग और तंत्र के जो विचित्र जो आचरण होते हैं वो एक तरह से है सेल्फ हिप्नोटिज्म के ही प्रभाव होते हैं। इनके माध्यम से हम ऐसे चमत्कार कर देते हैं और करते रहें। तो मेरा ये है कि आप यदि ऐसी अवस्था में अपनी अंतचेतना को जगा सकते हैं, और जागृत होता है क्योंकि ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, आप स्वयं भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो ऐसी अंतचेतना की जगा के संपर्क स्थापित करके आप अपने शरीर को न केवल नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि शरीर की कई व्याधियों को आप सहजता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने दर्द को, पीड़ा को, अपने जो आपके शरीर के अंदर कोई व्याधि हो गई है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा दर्द आपको रहता है, ऐसा कष्ट आपको रहता है जिसको आप साधारण दवाओं से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आपका दर्द साधारण दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, या नियमित अंतराल से आपको दवाएं लेनी पड़ती हैं फिर भी आपकी वो पीड़ा, वो दर्द शांत नहीं हो रहा है, तो आप उसको ऐसी अवस्था में जाकर उसको नियंत्रित कर सकते हैं ना। और नियंत्रित नहीं कर सकते पूरी तरह से, उसको अपने शरीर से अलग भी कर सकते हैं। आज तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, हिप्नोटिज्म के माध्यम से भी हो रहे हैं कि आज का दर्द रहित प्रसव क्रियाएं कराई जा रही हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, कई तरह की चीड़-फाड़ ऐसे हिप्नोटिज्म निद्रा के माध्यम से हो रही है। इसमें ना तो किसी दवा दारू की ज़रूरत पड़ती है, ना एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई दर्द निवारक औषधि देने की ज़रूरत पड़ती है, और सहजता से सचेतना की अवस्था में भी ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, प्रसव जैसी कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी हैं अपनी शारीरिक सामर्थ्य को, अपनी जो क्षमता है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, ऐसी स्वसंवेदन से, जो संबोधन से अपनी क्षमता को इतना बढ़ा लेते हैं कि निश्चित रूप से वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और बेस्ट परफॉर्मेंस देकर न केवल अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं बल्कि वर्ल्ड कीर्तिमान, एक वर्ल्ड जो रिकॉर्ड होते हैं उनको भी सुधार करते रहते हैं। इस तरह कई दुनिया में स्पोर्ट्समैन हैं, कई धावक हैं, कई वेट लिफ्टर्स हैं, और कई तरह के खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इस आत्मचेतना के माध्यम से, इस अंत चेतना की जागृति के माध्यम से अपनी क्षमता को असाधारण स्तर तक बढ़ाया है। इसके प्रयोग हम और भी कई तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब एक व्यक्ति एक हिप्नोटिज्म स्लीप पर रहता है, सम्मोहन की निद्रा में रहता है, तो शरीर के अंदर बहुत सारे केंद्र सुषुप्ति में चले जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन अनायास कुछ ऐसे केंद्र सक्रिय हो जाते हैं, जागरण में आ जाते हैं, जो हमारे शरीर को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक केंद्र हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है, इसे न्यूकॉर्टेक्स कहते हैं। न्यूकॉर्टेक्स सम्मोहन की जो अवस्था है उसमें ज़्यादा एक्टिव रहता है, और इस अवस्था में हम अपनी जो इंद्रियां हैं उनकी क्षमता को भी असाधारण स्तर तक बढ़ा लेते हैं। इसलिए एक व्यक्ति सम्मोहन के दौरान अपनी आंखों के माध्यम से उतना देख लेता है जितना कि वो साधारणतः देख नहीं पाता। इसी तरह वो कानों से उन चीज़ों को भी सुन पाता है, ध्वनियों को भी सुन लेता है जिन्हें वो साधारण अवस्था में सुनना संभव ही नहीं रहता। इसी तरह शरीर के दूसरे अंग भी कार्य करते हैं, उसकी गंध बढ़ जाती है, उसकी स्पर्श अनुभूति बढ़ जाती है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की जो स्मृति क्षमता है, श्रवण क्षमता है, सुनने की क्षमता है और उसको धारण करने की क्षमता है, वो असाधारण स्तर तक बढ़ाई जा सकती है। ऐसे प्रयोग हुए हैं, बल्गारिया में हुए हैं, रशिया में हुए हैं, कई और देशों में हुए हैं कि किसी विषय में बच्चों को या रुचि नहीं रहती, या कोई विषय बच्चों को सहजता से
समझ नहीं आता, तो ऐसे विषयों को समझाने के लिए, आत्मसात करने के लिए भी ऐसी अवस्था पैदा की जाती है जहाँ उनको अर्ध निद्रा में या हिप्नोटाइज स्लीप में लेके जाके उनको वो विषय पढ़ाया जाता है, और वो उस अर्धमूर्छित अवस्था में उस विषय को सहजता से न केवल समझ लेते हैं बल्कि उसे आत्मसात भी कर लेते हैं। शिक्षा के अंदर भी स्मरण की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत सारे प्रयोग हैं, और इसके जो 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 मैंने आपको बताया कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से या सेल्फ हिप्नोटाइज करके या फिर ध्यान के माध्यम से हम कई तरह के व्यसनों से बाहर आ सकते हैं, कई तरह के नशे को छोड़ सकते हैं, कई तरह की जो हमारे अंदर जो आदतें होती हैं जिन्हें हम सहजता से छोड़ नहीं पाते हैं, और छोड़ ही नहीं पाते उनके कारण हम और हमारा पूरा परिवार परेशान रहता है, या फिर कई बार हम मुसीबत में पड़ते रहते हैं, उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। और रोगों को नियंत्रण करने के लिए इससे ज़्यादा सर्वोत्तम विधि तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए ना तो किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और आप सहजता से एक हिप्नोटिज्म स्लीप में जाके, ध्यान की एक अवस्था में जाके आप उस जो जो हमारे अंदर शारीरिक व्याधि हो गई है उससे मुक्ति पा लेते हैं। इस तरह दर्द से मुक्ति पाना है तो बहुत सहज है कि ऐसी अवस्था से में जाके आप दर्द से मुक्ति पा सकते हैं, और दर्द तो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो मैंने आपको एक बताया है कि हिप्नोटिज्म स्लीप के माध्यम से या ध्यान की अवस्थाओं के माध्यम से हम अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते बल्कि शारीरिक अंगों को भी अपने अपने इच्छानुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इस तरह हम अपने बढ़े हुए रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं, या दर्द और पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। यदि हम किसी तरह का नशा करते हैं तो उस नशे से मुक्ति पाने का ये सहज रास्ता है, और ऐसे प्रयोग तो अब हो रहे हैं। आने वाला समय शायद इसी विज्ञान का है, क्योंकि अब तो पश्चिम के कितने अस्पतालों में एक हिप्नोटिस्ट को रखना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हिप्नोटिज्म स्लीप से हिप्नोटिज्म में ले जाके लोगों के ऑपरेशन नहीं किए जा रहे हैं, प्रसव क्रियाएं भी हो रही हैं, दर्द से पीड़ा छुड़ाई जा रही है। इधर कोई नशा करता है, कोई व्यसन लेता है, तो उससे मुक्ति कराने का कोई रास्ता भी है नहीं, लेकिन ये सहज साधारण रास्ता है। इसके माध्यम से वो नशे को छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर भी इसका प्रयोग हो रहा है, और यहाँ तक कि आर्मी के अंदर भी यदि हम आर्मी मैन की किसी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, और यदि उनको किसी ऐसे स्थूल स्थान पर उनको कार्य के लिए बाध्य करना चाहते हैं, उनकी पोस्टिंग करना चाहते हैं, तो उनकी उस कार्य क्षमता वृद्धि के लिए भी आजकल इस प्रक्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर एक अंतस की शक्ति है, उस शक्ति की सीमाएं असीमित हैं, लेकिन उस शक्ति की जो अंतस की शक्ति है उसका जागरण कैसे करें, उसके ऊपर नियंत्रण कैसे स्थापित करें, उसे अपनी इच्छानुसार हम कार्य करने के लिए प्रेरित कैसे करें। तो उसके लिए एक सहज साधारण सा रास्ता है हिप्नोटिज्म, लेकिन हिप्नोटिज्म की सीमा है और ध्यान की कोई सीमा नहीं, कि ध्यान से हम अपने अंतस की शक्ति को असीमित क्षमता तक, असीमित स्तर तक ले जा सकते हैं, और ऐसे असाधारण कार्य भी उसके माध्यम से कर सकते हैं जो सहजता से संभव नहीं है। तो आपको यदि इस अंतस की शक्ति को जानना है, और मैं इस पर आगे भी कई चीज़ों का आपको जो उल्लेख करूंगा, कई चीज़ों का स्पष्टीकरण दूंगा, कई चीज़ों के बारे में बताने का कोशिश करूंगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और यदि आपने मेरे इस विषय में रुचि दिखाई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे आपको वीडियो पहुंचते रहें। धन्यवाद मित्रों।